मेरी कहानी में केवल आहटें हैं, दस्तकें हैं। अगर हमने उन आहटों को और उन दस्तकों को अनसुना किया तो आखिर में सिर्फ एक गूंज होगी, एक थप्पड़ की, चीख होगी आपके बर्दाश्त की। हम सभी जानते हैं दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो मैं आप सभी का ध्यान इसी तरफ लेकर जाना चाहती हूँ। इसको समझने के लिए या समझाने के लिए चलिए आपसे मन की बात करती हूँ, थोड़ा अपना अनुभव साझा करती हूँ। जब मेरी एंगेजमेंट हुई तो मेरे एक्स हस्बैंड ने मुझे एक बहुत बड़ी मोबाइल शॉप पर लेकर गए और बहुत नया लेटेस्ट मोबाइल दिलाया। इतना खूबसूरत मोबाइल था वो, शायद इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया जब उन्होंने हल्के से कहा कि अरे अब तुम अपने पुराने मोबाइल का क्या करोगी, उसे दे दो मुझे। ये मेरी पहली दस्तक थी। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि अगर तुम मेरा कॉल नहीं लेती तो मैं परेशान हो जाता हूँ। मेरी लाइफ में कोई और है ही नहीं। मैं तो तुम्हें इग्नोर नहीं कर सकता, पता नहीं तुम मुझे कैसे इग्नोर कर देती हो। ये भी दूसरी आहट थी। शादी से कुछ दिन पहले मैं अपनी फैमिली के साथ एक ओवरनाइट स्टे के लिए, पिकनिक के लिए कहीं गई थी। तो उस दिन उन्होंने मुझे कम से कम 60-70 बार कॉल किया। हाँ, ये भी एक आहट ही थी। मैं तुम्हारा इतना ख्याल रखूंगा कि कभी तुम्हारी फैमिली ने भी तुम्हारा इतना ख्याल नहीं रखा होगा। ये थी चौथी दस्तक। जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को अगर रात को हो रात कहेंगे। हाँ, ये गाना तो अच्छा है, गाया भी बहुत अच्छा था, लेकिन इसके अंदर जो छुपा हुआ अर्थ था ना, वो बहुत गहरा था। ये थी पांचवी आहट। हाँ, आप सब सही सोच रहे हैं, सही सोच रहे हैं कि क्या मैं इतनी बेवकूफ थी कि इन बातों को अनसुना अनदेखा कर गई। हाँ, बेवकूफ ही थी, क्योंकि जब पहली बार एक थप्पड़ पड़ा और एक गाली सुनी तब होश में आई। स्टीव जॉब्स, वो एप्पल कंपनी के फाउंडर हैं, उन्होंने एक अपनी बहुत फेमस स्पीच में एक लाइन कही है दैट लाइफ विल ओनली मेक सेंस व्हेन यू कनेक्ट द डॉट बैकवर्ड्स। हाँ, तो तब जब मैंने मुड़ के देखा तो आहटें ही आहटें सुनाई दी। मैं ये मानती हूँ, आज ओन अप करती हूँ कि हाँ, मुझे उन साइंस पर ध्यान देना चाहिए था, मुझे थोड़ा ठहरना चाहिए था, थोड़ा और परखना चाहिए था। तो मैं आज आप सभी से ये रिक्वेस्ट करती हूँ, अनुरोध करती हूँ कि अपने आसपास हो रही उन अनकही बातों पर, लोगों के व्यवहार पर ध्यान दें, क्योंकि सब कुछ दिखाई और सुनाई दे जाता है। और मुझे लगता है कि बदलाव का सबसे पहला कदम यहीं से होगा। मैं पहले एक इंसान हूँ, फिर एक स्त्री, फिर एक बेटी, बहन, बहू, बीवी और माँ। टू लिव अ लाइफ ऑफ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, ये मेरा पहला मौलिक अधिकार है। हम में से किसी को भी इससे समझौता नहीं करना चाहिए। ये जीवन ईश्वर की दी हुई एक बहुत ही खूबसूरत नेमत है और इसको अच्छे से जीना मेरा पहला कर्तव्य है। पूरी सच्चाई से जीना ये मेरा पहला फर्ज है। परिवार, समाज, संस्कार और शिक्षा ये मेरे व्यक्तित्व को निखारते हैं पर कैद नहीं करते। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने आप को पहचानिए, क्योंकि यही आपकी पहचान होगी, यही आपकी पहचान है। मैं अपने आप को ना विक्टिम मानती हूँ, ना सर्वाइवर मानती हूँ। हाँ, मैं अपने आप को सिर्फ जिम्मेदार मानती हूँ। I am responsible for all the choices I have made and I am making. इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत नहीं था, लेकिन मेरे जीवन पे सबसे पहला अधिकार मेरा ही था। हाँ, जैसे मैंने किया, आंखें बंद करके, अनदेखा करके, अनसुना करके। अक्सर लोग ऐसा करते हैं, लेकिन जब असलियत का घिनौना रूप आपके सामने आता है तो हम क्या करें?
मैंने क्या किया। मैं ये कभी नहीं कहती कि बस तुरंत रिएक्ट करें, एक्ट करें। हाँ, लेकिन ये भी कहना ज़रूरी होगा कि अगर कुछ लाइफ थ्रेटनिंग है तो आपको तुरंत फैसला लेना होगा, तुरंत अपना बचाव करना होगा। लेकिन अगर आहटें हैं तो कोई भी निर्णय लेने से पहले आप अपनी ताकत और अपनी कमजोरियों का मूल्यांकन करें। ये ज़रूरी है कि आप फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, फाइनेंशियल और सोशल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी पर ध्यान दें। धीरे धीरे अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाएं। मेरे चाचा ने मुझसे कहा था कि तुम मार खाती हो, जुल्म सहने को ताकत मानती हो ना, पर तुम भी उतनी ही कमजोर हो जितना कि वो। अगर ताकत है तो अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ो, अपने अधिकार के लिए लड़ो। और शायद उसी दिन से मैंने अपने लिए जीना शुरू किया। रिश्ते मजबूरियों में नहीं पनपते, रिश्ते में समझ से समझौते होने चाहिए। रिश्ते खून से रिश्ते नहीं होने चाहिए, रिश्ते तो हमारी ताकत होनी चाहिए। मैं रिश्ते तोड़ने की बात नहीं करती, पर मैं अपने आत्मसम्मान, हाँ, आत्मसम्मान और आत्मरक्षा के लिए लड़ने की बात हर बार, हर जगह और हर एक से करती हूँ। अन्याय करना और अन्याय सहना दोनों ही गलत है ना। एंड सेफ्टी इज माय पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अगर मैं अपने ही घर में महफूज नहीं हूं तो क्या ये ठीक है? अगर अपने ही घर में मुझे डर कर जीना पड़ता है तो क्या ये ठीक है? अगर अपने ही घर में अन्याय और अत्याचार होता है तो क्या ये ठीक है? नहीं, ये ठीक नहीं है। नहीं, ये ठीक नहीं है। भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को 700 श्लोक सुनाते हैं ताकि वो उसका भय दूर कर सकें, उसकी शंका का निवारण कर सकें, उसके भ्रमित मन को दिशा दे सकें। पर फिर भी आखिर में कहते हैं कि अर्जुन, अगर अब भी समझ में ना आया हो तो मैं फिर से दोहराता हूं, क्योंकि अंतिम निर्णय केवल तुम्हारा होगा। युद्ध करने या न करने का फैसला केवल तुम्हारा होगा। कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी समझाए, कोई कुछ भी बताए, अंतिम निर्णय केवल हमारा होगा। आखिर में मैं यही कहती हूं, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। हाँ, ये लाइन मैंने क्राइम पेट्रोल से ली है, लेकिन मैं इस लाइन को पूरी तरह से मानती हूँ, फॉलो करती हूँ। फिर से कहती हूँ, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। एंड आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया इस मंच का, इस अभियान का और आप सभी का। थैंक यू वेरी मच।